क्या विनोद जी, और मैं विनोद शर्मा से ये सवाल पूछ रही हूं, ये क्या इस नैरेटिव बल्कि क्या ये तो फैक्ट है बाकायदा कि इसे डिनाई कर दें कि संदीप दीक्षित को कितने वोट मिले। संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले और अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे 4089 वोटों से। जितने संदीप दीक्षित को मिले उससे कम से हारे। इस नैरेटिव को, इस फैक्ट को, इस आंकड़े को बिल्कुल खारिज करके डस्टबिन में डाल देना चाहिए क्या? गरिमा, सबसे पहले तो राजकिशोर को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। ही वाज डॉट ऑन। और कम होता है कि आदमी इतना सही हो जाता है। सर वन सेकेंड, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए जरा विनोद जी की। अक्सर उनके वो जो माइन्यूट एनालिसिस है वो छूट जाता है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो हम राजकिशोर को कॉम्प्लीमेंट करें। दिल्ली सही का उन्होंने प्रेडिक्ट किया। यस, आई हैव डन इट। आते हैं बिहार पे। हाँ नहीं, तो पहले दिल्ली पर विनोद जी, पहले दिल्ली पर आइए ना। ये जो ममता बनर्जी ने बयान दिया, इसको डिकोड कीजिए कि अगर राकेश शुक्ला कह रहे स्ट्रैटेजी है, सब्जी मंडी में नंदी बनकर घुस गई कांग्रेस। घुसना चाहती है लेकिन सब्जी मंडी वाले सब एकजुट हैं। लेकिन क्या ये फैक्ट राजनीति डिनायबल है? अगर राजनीति मिलकर लड़ते तो नतीजा कुछ और होता। देखिए, अगर राजनीति स्वयंवर है तो ममता जी की नेतृत्व वाली टीएमसी की वरमाला कांग्रेस के विरोधी पक्ष में उसके गले में जाती है, जो इंडिया अलायंस के भीतर जो विरोधी है। और इसलिए भी है क्योंकि देखिए, ममता बनर्जी जब गई थी कांग्रेस छोड़ के तो कांग्रेस साथ ले गई थी वेस्ट बंगाल। लगभग सारी कांग्रेस साथ चली गई थी। तो नहीं चाहेंगी किसी भी तरह से कि वो जमीन खो दे दोबारा से। अब आते हैं हम कि बिहार की बात करनी है कि नहीं। बिहार तो कर लो ना। देखिए, बिहार की बात, चलिए बिहार पर पहले कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि बिहार ज्यादा अहम है। ये तो हो गया, जो आगे आने वाला है उसको ज्यादा अहम होता है। देखिए, बिहार में लड़ना पड़ेगा इंडिया अलायंस को। जिस तरह से चक दे इंडिया में वो जो टीम बनाई थी ना शाहरुख ने, वो लड़ी थी। अपने अपने गोल्स के आंकड़ों के लिए ना लड़े, पार्टी वो अलायंस को जितवाने के लिए लड़े। क्योंकि देखिए, वेस्ट बंगाल बिहार बहुत अहम इलेक्शन है। वो उतना ही अहम है जितना उत्तर प्रदेश होगा। और वो हिंदी बेल्ट है, और उस हिंदी बेल्ट में अगर इंडिया अलायंस अपना पांव नहीं जमा पाती है अच्छे से, सुदृढ़ रूप से, तो मैं समझता हूं उसका मुस्तकबिल जो है उस पर प्रश्न लगेगा। और लेकिन तेजस्वी यादव का बयान भी है ना टेबल पर सर। तेजस्वी यादव का बयान टेबल पर ये है, इंडिया अलायंस सिर्फ लोकसभा तक के लिए था। दैट्स व्हाट ही सेड इन जनवरी। आई थिंक विजडम विल डॉन अपॉन हिम। विद्वता उनको मिलेगी जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आएगा। अगर आपको याद हो कि 2015 को जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनके कौन उभरा था? तेजस्वी था ना, उसकी पार्टी थी। 75 आरजेडी के पास थी और 74 भारतीय जनता पार्टी के पास थी। नहीं, 2000 मैं जब इंडिया 15 की बात कर रहे हैं। जब 80 थे आरजेडी के और 70-75 थे 15 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ। और 15 में बहुत सुंदर इलेक्शन लड़ा था इन लोगों ने। और तेजस्वी ने खासकर जो इलेक्शन लड़ा था 15 का, मैं समझता हूँ कि उसने आज तक ऐसा इलेक्शन कठिन परिस्थिति में कभी नहीं लड़ा, और शायद लालू जी ने भी नहीं लड़ा। तो मैं ये मानता हूं कि नया उसका चेहरा था उसका, और वो ये बात कर रहा था कि भाई मैं आपको जो उसने जो प्रॉमिसेस किए थे नौकरी के, रोजगार के, उस सब पे लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। और युवा जो वर्ग था वो उसके साथ लग लिया था। उस वक्त जो इलेक्शन एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से रिग हुए कि भाई वो जो लोक जनशक्ति पार्टी थी उसको वोट नहीं डला, और उसको उसकी जगह पे जो उनके जो उनको वोट पड़ना चाहिए था वो पड़ने नहीं दिया बीजेपी, और उनके खिलाफ विरोधी मतलब खड़े कर दिए डमी कैंडिडेट। तो वो इलेक्शन जो था वो खराब तरीके से लड़ा गया भाई विपक्ष। इस बार वो गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जो आज के दिन बिहार में विपक्ष है
हाँ। वो मुस्तैदी से लड़ेगा इस बार, क्योंकि उसके हौसले हैं बुलंद। तो आप ये और सोच अगर रहे ये हैं और लोग आप ये कह रहे हैं विनोद जी कि तेजस्वी यादव अपने बयान को रिविजिट करेंगे और दो लड़कों की 100%। जोड़ी वहां चुनाव लड़ती हुई दिखेगी। दिखेगी, 100% रिविजिट करेंगे। ये बात सही है कि वहां पर लेन देन होगा पर्दे के पीछे। ये बात भी सही है कि मसल फ्लेक्सिंग होगी, आर्म ट्विस्टिंग होगी, लेकिन टिकटों पे मनमुटाव होगा। लेकिन अंतोतगत्वा ये लोग इकट्ठे लड़ेंगे। तो और राहुल इसी में गांधी इनकी भी क्या भलाई है। वही मसल ट्विस्टिंग की कोशिश कर रहे हैं? भाई 1 महीने के भीतर 3 बार दौरे किए, कांग्रेस के दलित नेता के जयंती समारोह में पहुंच रहे हैं, जातिगत जनगणना जिस पर बाकायदा होल्ड अपॉन करती है आरजेडी, तेजस्वी यादव उसको फेक कहकर आ गए। ये कांग्रेस भी लेकिन इन द सेम वे अपनी जमीन वहां जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। राकेश जब शुक्ला जी नैरेटिव अलग अलग हो जाते हैं हाँ तो एक नैरेटिव बनाने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है। और इन सबको अपना मिलके एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा। और जब ऐसी इलेक्शन होते हैं तो ये बातें होती है एक दूसरे पे दबाव डालने के लिए, अपने आप को प्रोजेक्ट करने के लिए। ये थोड़ी है कि टीम भी बन के या उनकी गोद में बैठ के आरजेडी की गोद में बैठ के कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी। अपना अपना अस्तित्व यहाँ पर बचा तो के दरअसल लड़ेगी। लीडरशिप, लेकिन यहाँ पर ये तो अब सवाल क्या नेपथ्य में जाता दिखता है, भाई मोदी से कौन मुकाबला करेगा? ये तो आपस में नहीं, लीडरशिप ऐसा के क्यों? लिए विनोद अग्निहोत्री